रायपुरा पन्ना पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जश्न। रायपुरा में कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता और ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रायपुरा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही बंगाल में भाजपा की बढ़त और ऐतिहासिक जीत की खबरें आई, कार्यकर्ता कटनी तिराहा पर जमा होने लगे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आसमान में आतिशबाजी से सराबोर कर दिया। खुशी के इस माहौल में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और राहगीरों और आमजन को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी साझा की। इस विजय उत्सव में क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और समाज सेवी कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे सुखराम लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदामा प्रजापति, महामंत्री रायपुरा उमेश सोनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश सोनी, वरिष्ठ भाजपा नेता ध्रुव सिंह लोधी, समाज सेवी राजभान सिंह लोधी। इसके अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नेताओं ने इस जीत को लोकतंत्र की जीत और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये जीत आगामी समय में संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की खास रिपोर्ट। इसी बीच में एक और युवा साथी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत खुशी का माहौल है। पश्चिम बंगाल में आज विजय का परचम लहराया है बीजेपी और पीसीएम भारी मतों से हारी है और असम में भी सरकार बनी है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बीच में हमारे युवा नेता भगत सिंह, आदिवासी युवा नेता चलो पार्टी के अभी तक ठीक से काम नहीं कर पा रही। जय भाजपा, विजय भाजपा। हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें वास्तव में आज़ादी अब मिली है। अभी तक वहाँ की जो जनता जनार्दन की पश्चिम बंगाल बहुत घुट के रह रही थी। वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, जबकि अपनी दुर्गा माता का जो प्रथम पूजा है बंगाल से शुरू हुई थी। आज वहाँ की जो विडम्बना है, वहाँ पर लोग भूल के दुर्गा जी की पूजा नहीं कर पाते। टोपी लगा के सभी वहाँ की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया है। सबका साथ और सबका विकास मोदी जी सबके लिए करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, हिंदू धर्म सबके लिए करते हैं। और ऐसे हमारे मोदी जी और जनता जनार्दन ने उनको चुना है। जो उनकी अभी ममता बनर्जी की जो विदाई 4 मई को ममता बनर्जी गई, तो अब गई वो वहाँ पर लोगों को आज़ादी मिली है। और वहाँ एक तुष्टीकरण की जो सरकार थी, एक वर्ग विशेष को लेकर चलने वाली थी, सनातन के विरोध में चलती थी, उसका त्याग किया है लोगों ने और उनका बहिष्कार किया है भाजपा की और मोदी जी की वहाँ जीत हुई। जी बहुत बहुत है। बंगाल में प्रचंड जीत मिली हुई है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की राजनीति, उसके विषय में थोड़ी प्रकाश डालें। पश्चिम बंगाल में लगातार कोई एक विशेष पार्टी की रूलिंग थी, उसके कारण वहाँ निरंकुश शासन हो गया था और वो जनता उसको झेल रही थी। तमाम चीज़ों को पब्लिक के मन में था, उनको जो है निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और टीएमसी की सरकार को करना था और वो पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों द्वारा समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला गया है। किस प्रकार का, कहाँ का ये विजय जुलूस है? आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं की मेहनत, केंद्रीय नेतृत्व की मेहनत और पश्चिम बंगाल के प्रदेश स्तरीय नेताओं की मेहनत, देश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब लोगों ने जाकर पंजाब में बहुत मेहनत, पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की है। तब जाकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही और गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है। इसी बीच में मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भारी बहुमत और प्रचंड जीत जो बंगाल में मिली हुई है। सबसे पहले जय श्री राम, पूरे भारतवासियों को जय श्री राम। मैं चाहता हूँ हमारे ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश में भगवा ध्वज का झंडा जो लहर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लहर जो जीत की दिख रही है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दीदी का तो बस्ता ही बंद गया और हमें उनकी किताब बंद हो गई, जो गुंडागर्दी की किताब थी वो बंद हो गई। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। जय जय श्री राम बोले। टीएमसी का